संपूर्ण भगवान का नवद्वीप धाम इस पृथ्वी का परम सौभाग्य स्थल बन गया, जहां से श्रीमन महाप्रभु की भक्ति धारा का प्रवाह हुआ और ऐसा अद्भुत अलौकिक ये भगवान का मंगलमय धाम, जिसके कृपा रस से संपूर्ण विश्व आज अभिसिंचित है। ये पृथ्वी अभिनंदन करने योग्य है और ये मानव अभिवंदन करने योग्य है। नवद्वीप ने पृथ्वी को अभिसिंचित कर दिया और सारे लोगों ने पृथ्वी का अभिनंदन किया और पृथ्वी पर रहने वाले मानव यह भी धन्य है जो अभिनंदन करने योग्य है। इस धरती पर जन्म लेना ही भगवान की बड़ी कृपा है। जन्मना जायते मृत्यु लोटो इति बदत्यताम। शास्त्र कहते हैं, उपनिषद जिसका हम जहां पैदा हुए हैं इसलिए हम इसका महत्व नहीं जानते, लेकिन दूर दूर के ये रात में चमकते हुए तारे, ये सूर्य और चंद्रमा अपनी रोशनी पृथ्वी पर डालकर सारे ब्रह्मांड को बतलाते हैं, देखो ये भगवान की पृथ्वी है, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, जहां पर श्रीमन महाप्रभु पधारे। इसलिए इस पृथ्वी का प्रत्येक मानव यहां जन्म लेते ही सौभाग्यशाली और पुण्यवान हो जाता है। जहां गंगा, जहां कावेरी, जहां गोमती, जहां वृंदावन, मथुरा, द्वारिका और आज संतों की कृपा से विशेष रूप से परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज की महती कृपा से धरती के कोने कोने में भगवान का मंदिर, नाम संकीर्तन। अगर पूरे नगर में एक भी वैष्णव है, ये संत कहते हैं, पूरी लंका में एक विभीषण थे तो राम जी वहां आ गए, सीता जी वहां आ गई। अगर पूरे नगर में एक भी वैष्णव है तो मन में ये संशय नहीं है कि उसके प्रत्येक जनों को कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। एक वैष्णव के कारण, जैसे एक कमल के कारण भौरा सरोवर तक आ जाता है। अगर सरोवर में कमल न होता तो भौरे को वहां के न तो पानी पीना था, न वहां के कीचड़ से कोई लेना देना था। भौरे का क्या था सरोवर में? एक कमल था और कमल की भी मृणाल से उसे कोई मतलब नहीं, पंखुड़ियों से कोई मतलब नहीं, उसके रंग रूप आकार से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब है उसके मकरंद से। उसी प्रकार जो संतक कृपा है उसे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जाति क्या है, कुल क्या है, वर्ण क्या है, लिंग क्या है, स्थिति क्या है, स्वरूप क्या है, परंपरा क्या है, सत्व क्या है। केवल इस शरीर रूपी कमल में कृष्ण प्रेम का मकरंद भरा हुआ है कि नहीं। जैसे एक कमल के कारण भौरा सरोवर में आ जाता है और कीचड़ और पानी भी बड़े गर्व से कह देते हैं, देखो हमारे ऊपर भौरा मंडरा रहा है। उसी प्रकार से किसी नगर में कितने भी मदिरालय हों, कितने भी वेश्यालय हों, कितने भी जुआ घर हों, कितने भी मदिरा और पान बीड़ी की दुकानें हों, कितना भी दुराचार, व्यभिचार, अनाचार हो, किंतु यदि उसमें एक भी कृष्ण भक्त रह रहा है तो निश्चित रूप से कृष्ण रूपी भौरे वहां जरूर पधारेंगे। और जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी हवा में उड़कर बहुत जगह छींटे बिखेर देता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा से प्रत्येक जीव के हृदय में निश्चित रूप से कृष्ण भजन का सौभाग्य और सुयोग जरूर पैदा होगा, जरूर उत्पन्न होगा। महाप्रभु जीव को कृष्ण प्रेम देना चाहे और वो उससे वंचित हो जाए, संभव नहीं। इसलिए सबको मौका मिलेगा कृष्ण भजन का। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, कोई नहीं बचेगा धरती के ऊपर, सबको मौका मिलेगा।
लेकिन हर चीज का समय आता है, मुहूर्त आता है, परिवेश आता है। देखिए किसके भाग्य में कृष्ण कृपा कब आती है और कब वो भजन परायण होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको भजन मिला 90 वर्ष की अवस्था में। जिंदगी के 90 साल निंदा स्तुति विषयों में निकाल दिए। 90 वर्ष की अवस्था में सुबह कृष्ण नाम मिला और दोपहर में शरीर छोड़ दिया। 3 घंटे, 100 साल की उम्र में 3 घंटे मिले भजन करने के लिए। लेकिन वो 3 घंटे भी सौभाग्य है जो प्राप्त हो जाए। इसलिए मनुष्य के जीवन का वो अतिशय सौभाग्य है। और जब हम यहां धरती से जाएंगे तो देवता हमसे पूछेंगे, भैया कहां से आ रहे हो? पृथ्वी से आ रहे हैं। अरे वाह वाह, स्वागत है। वो पधारी पधारी, आइए आइए आइए, वेलकम, आइए। पृथ्वी पर कहां पैदा हुए थे? बोले जम्बू द्वीप में, भरत खंड में, भारत राज्य में। अरे वाह 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 वाह, लाओ भाई जल्दी आसन लाओ, जल्दी आओ। बैठी बैठी, आइए, स्वागत स्वागत, सोफा है, बैठो। अच्छा भाई, पृथ्वी पर भारतवर्ष में क्या बने थे आप? आत्मा से तो आइडेंटिफाई नहीं होता ना कि आप कहां से रहे, कपड़े कौन से हैं आपके? कुत्ता थे, तोता थे, गैया थे, घोड़ा थे, मनुष्य थे, कौन थे? अरे भाई हम मनुष्य थे। अरे वाह 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 वाह, अरे भाई चद्दर और बिछाओ सोफा के ऊपर, ऐसे बैठी बैठी, वाह वाह वाह, आप मनुष्य थे। जय हो जय हो। अच्छा तो एक बात बताओ, आप क्योंकि मनुष्य के अलावा इस बात को कोई व्यक्त नहीं कर सकता ना कि हमने सुना है पृथ्वी पर बड़े बड़े रस थे। पृथ्वी तो बड़ी रसस्थली। पृथ्वी का एक और भी नाम है रसस्थली। काव्य में कहते हैं रस की स्थली, क्योंकि पृथ्वी पर जितने रस है ना ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। न ब्रह्मलोक में, न शिवलोक में कहीं नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, गोलोक में भी नहीं है, कहीं नहीं है, वो पृथ्वी पर ही है। क्योंकि और सब जगह पीड़ा नहीं है, पृथ्वी के ऊपर पीड़ा बहुत है, कष्ट बहुत है। और कला का जन्म पीड़ा से ही होता है। जितनी भी सृष्टि हुई है सब पीड़ा से ही होती है। अच्छा तो तुम रसस्थली पृथ्वी से आ रहे हो, कौन कौन से रस पिए तुमने? कौन कौन से रस पिए भाई ये तो याद नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल से कोई पीने वाली चीज हमने छोड़ी नहीं। जितनी थी सब चखी जरूर जीवन में, एक एक छिप सबका मारी लिया। कोई चीज छोड़ी नहीं, पीने वाली सब चीज पी। अच्छा रसस्थली के सब रस पी के आ रहे हो? अच्छा भाई तो 2-4 नाम तो विशेष रस बताओ। सबसे बढ़िया रस तुमने कौन सा पिया? सबसे बढ़िया रस? सबसे बढ़िया रस तो ऐसा तो भाई चॉइस करना तो बड़ा कठिन काम है। गर्मी में जब अमरस पीते थे तब बड़ा अच्छा लगता था। गर्मी में ऑरेंज का शरबत पीते थे वो बड़ा अच्छा लगता था। मौसमी का रस पिया, संतरे का रस पिया, अनानास का रस पिया, लीची का शरबत पिया, केसर का शरबत पिया, रबड़ी दूध, मलाई खाई, ठंडाई पी, ये सब पिए भैया। देवता पूछेंगे अरे दुर्भाग्य मानव कि आम का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस बस यही पीता रहा जिंदगी भर। क्या पूरी जिंदगी में कोई ऐसा संत नहीं मिला जिससे तू कृष्ण कथा का रस पी लेता? अगर तेरे अपनी जिंदगी में कृष्ण रसा कथा का रस पिया होता तो तुझे हमारे पास चल के आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ही तेरे दरवाजे पर प्रकट हो जाते। जिसने जीवन में राधा गोविंद का रस माधुर्य पिया, जिसने जीवन में श्रीमन महाप्रभु के चरित्रामृत का सेवन किया, वो स्वर्ग नहीं जाता, स्वर्ग उसके घर आ जाता है।
वो वैकुंठ नहीं जाता। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है दसम स्कंद में रुक्मिणी जी से, भगवान श्री कृष्ण वचन दे रहे हैं, रुक्मिणी मैं वचन देता हूं, जो दंपति मेरा भजन करेंगे और मेरे संत गुरुजनों का आदर करते हुए तुलसी सेवा, भगवत सेवा, भगवान नाम का आश्रय लेंगे, रुक्मिणी मैं वचन देता हूं कि एक दिन अपनी संपूर्ण कृपा और आनंद को लेकर मैं उनके दरवाजे पर जरूर जाऊंगा और उनसे भिक्षा मांगकर उनके जितने दुख हैं, कष्ट हैं, पाप हैं, वो सब मैं ले आऊंगा और अपना आनंद, अपनी रस, अपनी कृपा उनको दे आऊंगा। ये हमारा विश्वास नहीं, भगवान का वचन है। दसम स्कंद में रुक्मिणी जी के चरित्र में देख लीजिए, ठाकुर जी ने वचन दिया है हमको। भगवान मिस प्रॉमिस नहीं करते। हम तो कह जा रहे भाई उस समय हमको ध्यान नहीं था, कह दिया होगा हमने, वाह भाई वाह, पीछे ही पड़ गए तुम तो। लेकिन ठाकुर का वचन कभी असत्य नहीं जा सकता। भगवान ने जो वचन दे दिया, क्योंकि एक व्यक्ति है जो प्राण के लिए जीता है, एक व्यक्ति है जो प्रण के लिए जीता है। दो ही तरह की तो क्वालिटी है संसार में, और क्वालिटी कौन सी है? दो ही प्रकार के मानव है। एक है जो प्राण के लिए जीता है, ये प्राण बची रहे, झूठ बोलो, बेईमानी करो, चोरी करो, षड्यंत्र करो, छीनो, डाका, जो मर्जी करो, लाइफ बची रहनी चाहिए, प्राण न चले जाए, मर न जाए। 100-200 को मारना पड़े मार दो, हम बचने चाहिए। महाराज यश हमारा, जीवन हमारा, और किसी को कितना भी कैसे भी भुगतना पड़े, श्रेय की पूर्णता न हो। और महाराज जीवन की श्रेयता उस बात में समुदित हो, समुपस्थित हो। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति प्राणों के लिए नहीं जीते, प्रण के लिए जीते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसलिए नवद्वीप धाम इस पृथ्वी के लिए अत्यंत आनंद का केंद्र है, जहां से भक्ति की रसधारा का प्रवाह हुआ। कृष्ण लीला का रस लेने की पात्रता और तमीज पता चली। पहले समय में तो हमें खाने की भी तमीज नहीं थी। गेहूं में, खेत में गेहूं होते थे, जैसे कच्चे गेहूं चबा लिया करते थे, कहीं कच्ची सब्जी तोड़ के खा लिया करते थे। बाद में धीरे धीरे चावल कैसे बने, दाल बनी, खम्मण बना, रबड़ी बनी, ये ऐसा बना, कैसा कैसा मानव का विज्ञान विकसित हुआ। ऐसे ही जो कृष्ण लीला थी, उस कृष्ण लीला की कलिकाल में कहां तमीज रही? द्वापर के अंत में ही तमीज नहीं थी। पांडव खुद रो रहे हैं, जब सिंहासन से उतर के पांडव हिमालय जा रहे थे, रो रहे थे, असफल हो गए। जिन श्री कृष्ण का दर्शन करके गोपियां मूर्छित हो जाती थी, उन श्री कृष्ण का उपयोग किया हमने हस्तनापुर पाने के लिए। जिन श्री कृष्ण के प्रेम में बड़े बड़े राजा महाराजा मोर मुकुट उतार कर, लंगोटी पहनकर वन में चले गए, उन श्री कृष्ण के साथ बैठकर हम हस्तनापुर पाने की सलाह कर रहे थे। उस श्री कृष्ण को पाकर हमने उन्हें दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा। उन श्री कृष्ण को हमने अपना सारथी बना दिया। गोपियां कहती थी, हे कामनाशीलो, तुम कितने कठोर हो, हमारे प्रियतम कृष्ण के ऊपर कृपा करो। कम से कम इतने 36 करोड़ देवी देवता हैं, कामना हो तो उनके पास जाओ, क्यों कृष्ण के पास आते हो? कृष्ण के पास तब आना जब तुम्हारे अंदर कामना न हो, क्योंकि जब तुम श्री कृष्ण से कुछ मांगते हो और वो तुम्हें देने के लिए हाथ उठाते हैं, हिलते डुलते हैं, तो वो इतने थक जाते हैं कि हाथ उनका उठता है, पीड़ा हमको होती है। अरे जिंदगी में कभी उस प्रेम के मंदिर में भी प्रवेश करो जहां लेने की कोई संभावना और गुंजाइश न हो, जहां केवल देने ही आए। जिंदगी में एक दरवाजा तो ऐसा बनाओ जहां लेना कुछ नहीं है, जहां देना ही देना है। या तैयारी देने की करके आओ, धन दे दें, वस्त्र दे दें, अलंकार दे दें, अपने प्राण दे दें। और श्री कृष्ण ऐसे ही, श्री कृष्ण का ऐसा ही प्रेम मंदिर है, यहां लेने की कोई बात ही नहीं। जूता बाहर उतरे न उतरे, कामनाएं उतर जाए, वासनाएं उतर जाए। वो पांडव रो रहे, द्वापर के अंत में ही कृष्ण प्रेम रस माधुर्य कितना दुर्लभ हो गया था। पांडव रो रहे थे, हम असफल हो गए। उन श्री कृष्ण से रथ चलवाया हमने,
द्रौपदी कह रही है जूते उठवाए मैंने अपने। युधिष्ठिर कह रहे हैं मंत्रणा कर रहे हैं कैसे व्यू तोड़े, कैसे क्या करें, जिनके प्रेम में डूबकर हमें मस्त हो जाना चाहिए उनके सामने तलवार भाले चला रहे हैं हम। रो रहे हैं पांडव। परीक्षित ने लाभ ले लिया, भागवत की कथा सुनी। 4 दिन की कथा सुनकर बात समझ में आ गई कि नहीं, भजन प्रेम करने योग्य तो श्री कृष्ण ही है। तो देव जी महाराज को तो और भी बहुत सारे चरित्र याद थे, प्रभु चरित्र, प्रहलाद चरित्र, पृथु चरित्र, आत्मिक चरित्र, और भी हजारों पुराण भरे पड़े ये चरित्रों से, वो भी जोड़ देते भागवत में। वो तो परीक्षित सावधान हो गए, भैया समय नष्ट हो रहा है ये तो। 4 दिन की जब कथा हो गई, तुरंत महाराज परीक्षित ने कह दिया, भगवान अगर आप मुझे क्षमा करते हैं तो एक प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या? सम्यक विवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा। गुरुदेव सुखदेव ने कथा में जरा विश्राम दिया। 4 दिन तक तो रुके ही नहीं, बोलते रहे, धारा प्रवाह दिन रात बोलते रहे। उसके बाद में उन्होंने 4 दिन के बाद रोककर कहा, राजन 4 दिन हो गए हैं भैया, कथा सुनते सुनते तुम ना हिल रहे हो ना डुल रहे हो, सीधे बैठे हुए हो। बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसा करो, थोड़ा रसोई सामने है, थोड़ा जल पियाओ, भोजन करे आओ, थोड़ा नाश्ता करे आओ, जलपान करे आओ, तो जूस सूप पियाओ। राजा महाराजा हैं, मैं बैठा हूं इंतजार में, कोई बात नहीं, आप जाइए। जन्मे जैसे मिले और 3 दिन तो शेष बचे ही हैं, कोई लिखा पढ़ी करनी है, कुछ और बात करनी है, सब कल करा के निश्चिंत होकर आओ। महाराज परीक्षित की आंखों से आंसू बहने लगे। नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो तम पिबाधते पिबंतन त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। हे गुरुदेव, जिंदगी के सारे पाप और वासनाएं तो आपके दर्शन करते ही समाप्त हो गए। जब आप पधारे और आपके दर्शन हुए तो महाराज उसी समय आनंद हो गया। महाराज परीक्षित के क्या, सारा गंगा तट निर्मल हो गया। गुरुदेव सुखदेव का दर्शन, भजन परायण का दर्शन हो जाए तो बड़े आनंद की बात है। सोना कहीं भी रखा हो, देखते ही हर आदमी प्रसन्न हो जाता है, वाह गॉड। और वो उछल के अपनी जेब में आ जाए तो फिर तो आनंद की सीमा ही क्या। ऐसे ही संत का कहीं भी दर्शन हो जाए और संत अपने सन्मुख बैठकर अपने कल्याण के लिए कृपा करें तो सौभाग्य की तो बात ही क्या है। और फिर 4 दिन की आपकी कथा सुन के साहब मेरी भूख प्यास सब खत्म, बिल्कुल मैं तृप्त हूं, निर्भय और तृप्त हूं। फिर गुरुदेव एक प्रार्थना है आपसे, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना, अब मुझे केवल कृष्ण कथा सुननी। कृपा करके आपने बड़े बड़े भक्तों का चरित्र सुनाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, कैसे दान हो, कैसे तप हो, कैसे पुण्य हो, कैसा जिंदगी जिए, कैसा गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, सब आपने मुझे बताए। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। अब 3 दिन शेष बचे महाराज, अब टाइम नहीं है, भूमिका बनाने का टाइम नहीं है। 12 बजे भोजन की थाली आपके सामने रखें, अच्छा बैठिए बाबू जी, ये जो चपाती है ना, इसमें देखिए कैलोरीज है, और ये इस प्रोसेस से गेहूं हुआ, पहले किसान ने बीज बोया, रोटी की महिमा सुनाई, 2 बज गए उसी में। फिर समझाई आपको वो जो भुजिया बनी थी उस भुजिया के विषय में, फिर धनिया की चटनी, फिर महाराज टमाटर की चटनी। रात के 10 बज गए महिमा सुनते सुनते। बोले भैया अब शांत हो जाओ, भोजन करें कि महिमा ही सुने। ऐसे ही 4 दिन हो गए सब बातें सुनते सुनते, अब 3 दिन शेष बचे हैं महाराज। अब श्रवण नहीं, अब तो सेवन होना चाहिए। श्रवण का मतलब क्या है? सेवन। श्रवणान सेवनम कृष्णा। सत्संग क्या है? श्रवण का विषय नहीं है, सेवन करने का विषय। सेवन हुआ कि नहीं हुआ? श्रवण मंगलम, तभी तो गोपियों ने कहा श्रवण मंगल। श्रवण मंगल नहीं हो सकता, सेवन मंगलम। ऐसे मंगल होगा सेवन करने से, उसका सेवन हो, वो आचरण में उतर जाए, स्वभाव में उतर जाए, प्रकृति में उतर जाए। अब तो मैं केवल कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं और कुछ नहीं। 3 दिन शेष बचे हैं, ना मुझे पत्नी से मिलना, ना बच्चों से, ना घर से, ना राज्य से। कौन आया कौन गया महाराज सब छोड़िए, जिंदगी हो गई ये करते करते।
एक काम कर दीजिए, आप तो मुझे अब कृष्ण कथा सुना दीजिए। गुरुदेव सुखदेव की आंखें छल छला उठी। यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। सारी बातें जानने के बाद भी लंबे लंबे तीर्थ यात्रा और ब्रज यात्रा और महाराज ये कथा सुनी, वो सुनी, ये भजन, ये साधन करने के बाद भी निष्ठा पट्टी हुई थी। अब भी बुद्धि भटक रही है। इसको जन्मपत्री दिखा, उसको हाथ दिखा, उसको पैर दिखा, उसको माथा दिखा, उसको ये कर, उसको वो कर। नहीं, सम्यक समेटना चाहिए। उपनिषद में प्रश्न किया, बड़ा दिव्य मंत्र है, लेकिन उसका सार है। उपनिषद में एक शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न किया कि मैं अमिट होना चाहता हूं, क्या करूं? गुरु ने इतनी सी बात कही कि समिट जा। जो समिट जाते हैं वो अमिट हो जाते हैं, और जो बिखर जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम बिखरे हुए हैं व्यवहारों में, भोगों में और उपासनाओं में। व्यवहार में बिखरने से जो द्वार द्वार का भिखारी हो जाता है, मुसीबत के समय कोई दरवाजा उसके लिए नहीं खुलता। 7 मामाओं का भांजा घर भूखा ही वापिस आता है। हमारे ब्रज में एक कथा है कि एक शहर में 7 मामा रहते थे। तो चला भांजा, छोटे मामा जी के पास पहुंचा। मामा जी प्रणाम। हाँ भैया प्रसन्न रहो, कैसे हो? सब आनंद। और क्या योजना है? बस 10 मिनट आपके पास बैठूंगा, बड़े मामा जी के पास जाऊंगा। वो मामी अंदर चाय नाश्ता लेने गई थी, तो मामा ने बुलाया, आ जा, बैठ जा, बैठ जा। वहीं जा रहा है तो वहीं जाके करेगा, तुझे क्या माथा मारने की जरूरत है? 10 मिनट में आया क्या? ठीक है, जान दे। पहुंचा बड़े मामा के पास। मामा जी प्रणाम। और भैया कहां से आ रहे हो? छोटे मामा के पास। अच्छा, पहले वहां गए थे फिर हमारे पास आ रहे हो? इशारा किया रहने थे, जब वहां से आया है तो नाश्ता करके ही आया होगा, क्या करना है उसको? बेचारा 7 मामाओं के घर घूम के होटल में खाना खा के घर लौटा वापस। तो जैसे 7 मामाओं का भांजा घर भूखा वापस आता है, ऐसे ही 7 देवताओं में बिखरी हुई बुद्धि भी जिंदगी में गति प्राप्त नहीं कर पाती। कोई गति प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपने आप को समेटना है एक इष्ट में। आगे चर्चा होगी। एक साधन, एक साध्य। अब रामायण की कथा निश्चित हो गई है। नहीं होती ना तो चैतन्य चरितामृत 10 तारीख तक कर लेते। तो जीवन का वो जो सत्य था, एक साधन, एकहु साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को साधने से सब सध जाता है, इसलिए किसे साधे? श्री कृष्ण को। सम्यक विवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा। गुरुदेव सुखदेव ने क्या कह दिया? सम्यक विवसिता बुद्धि। तुम्हें कैसी बुद्धि? 4 दिन की भागवत सुन के कौन सी बुद्धि मिल गई? सम्यक विवसिता बुद्धि, सात्विक निर्णयात्मक बुद्धि। और जिंदगी में ज्ञान की क्या जरूरत है? ये पूरे जिंदगी हमने सत्संग किया किस लिए? सात्विक निर्णयात्मक बुद्धि मिल जाए, अर्थात ये निश्चय अपरिवर्तनीय निश्चय हो गया। ये श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, श्री कृष्ण हमारे प्रिय हैं, ये निश्चय हो गया। अब सुख दुख हानि लाभ से इसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव तथा यान्ते यज्ञाता नैष्ठिकी मति। क्योंकि श्री कृष्ण की कथा में, श्री कृष्ण की लीला में, श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारी अविचल बुद्धि लग गई है, अपरिवर्तनीय मति लग गई है। अब उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अभी तो कितने लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, महाराज कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, निर्णय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। ठाकुर जी के विषय में भी वो अभी फैसला करने में लगे हुए हैं। महाराज भगवान भी इंतजार में है कब फैसला होगा इनका। इसलिए सम्यक विवसिता। और नवद्वीप धाम कहता है महाराज, जिसके द्वारा भगवान की महती कृपा सब जीवों को प्राप्त हो रही है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण
हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके अपनी रस माधुरी का प्रवाह करे, प्रकाश करे। नवद्वीप धाम और ये पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि में कृष्ण कथा, और कृष्ण कथा का सार कृष्ण प्रेम, और श्री कृष्ण प्रेम का परम आश्रय गौर कथा, और गौर कथा की परम कृपा के कृष्ण रस आस्वादन की पात्रता। श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करें, ये श्रीमद् महाप्रभु बतला रहे हैं। श्री कृष्ण का रस कैसे लें, उनकी लीलाओं को किस दृष्टि से देखें, किस हृदय से जानें, किस बुद्धि से उसका रस पिए, आस्वादन करें। तो सबसे पहले तो आप अपने को विशेष मानिए कि आप कहां पैदा हुए, पृथ्वी पर। पृथ्वी में मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर में ऐसा परिवेश जहां कृष्ण कथा जन्म लेते ही मिल गई। भजन सुनते सुनते पैदा हुए, बड़ी दुर्लभ बात है भाई, आपकी बड़ी कृपा है। अन्नप्राशन हुआ राधा रमण जी की खीर से। जब पेट में आए तो राधा रमन का कीर्तन सुनते हुए, 9 महीना बीते भागवत की कथा सुनते हुए, जन्म लिया कृष्ण नाम सुनते हुए, अन्नप्राशन हुआ राधा रमण की खीर से, गोविंद देव मदन मोहन जी की खीर से। उसके बाद यज्ञोपवीत हुआ कृष्ण नाम से, दीक्षा हुई कृष्ण भक्त से, जीवन बीता कृष्ण कथा में, प्रेम हुआ कृष्ण नाम से। मरने के समय भी फिक्स है सब चीज। भाई मरने का समय आ गया, कितना पैसा पहन के मैं फिक्स है, तो पैसा छोड़ो, शीशी में गंगा जल, जमुना जल, तुलसी दल सब रखा हुआ। बूढ़ा रहता है ना, लोग आते हैं पूछते हैं पिताजी क्या बीमार चल रहे, बीमार है, गंगा जल तो है ना घर में, हाँ जमुना जल है, तुलसी दल है, तुलसा का आसन है, रात में 12 बजे शरीर छूले तुरंत जमुना जल डाल देना, मुंह में तुलसी दल डाल देना। तो जमुना जल, तुलसी दल, कृष्ण नाम, जीते जी कृष्ण नाम, हरि कथा, और मरते समय भी तैयारी पूरी। यमुना जल, गंगा जल, तुलसी दल, तुषासन, नाम सुनाने के लिए वैष्णव भी तैयार मृदंग लेकर। अभी ख्याली राम पटवारी जी एक हैं कलकत्ता के, इमामी पेपर मिल है बहुत बड़ी, उसके वो ख्याली राम पटवारी जी वृंदावन आए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनके पुत्र महाराज देखिए कथा में नाम उनका सूझ गया आज, पीताम्बर पटवारी। पिताजी बीमार, वृंदावन ले आए सारे परिवार को, रात काम धाम बंद, पिता से बड़ा क्या, वृंदावन ले आए। अब वृंदावन ला के रोज नित्य कीर्तन, पिताजी अस्वस्थ हैं कोमा में, पलंग पर लेटे हुए, रोज कीर्तन मंडली, वैष्णवों का कीर्तन, तटिया स्थान का कीर्तन, राधा गोविंद जी का कीर्तन, गौड़ियाओं का कीर्तन, रोज नए संत वहीं पर महाराज कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। और वो वैसे तो कोमाओं पड़े हैं, जब महामंत्र की ध्वनि होती, राधे 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 उछल पड़ते, ऐसे ऐसे हो जाते, ऐसे ऐसे हो जाती। और जो डॉक्टर सुई लगा रहे हैं पता नहीं, सुई का भी पता नहीं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद। अब महाराज जम के कीर्तन सुनते 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 एकादशी के दिन शरीर छूटा। कैसी कृपा है भैया, पुण्य है। पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में भी ऐसा वातावरण जहां राधा नाम कृष्ण नाम, ज्ञान रुदली की रज मिले, कटिया स्थान की रज मिले, वृंदावन की संतों की चरण रज मिले, कृष्ण नाम वहां यही। आप तो वैसे ही करोड़पति पैदा हुए हैं, हम आप तो टंगला तो वो हैं जिनके पास कृष्ण नाम नहीं है, हम तो वैसे ही लखपति हैं। महाप्रभु ने कहा मेरे सब भक्त लखपति, टंगला कोई नहीं। लखपति भक्त मुझको पसंद है, अंजला टंगलाओं से मेरा कोई संपर्क नहीं। लखपति कौन? जिसने 1 लाख कृष्ण नाम लिए। बहुत से भक्त कहते हैं जिनने 1 लाख कृष्ण नाम लिए, अब कली काल है तो भैया रियायत दे दो। वैसे तो 1 लाख नाम रोज जो ले, तो इस विषय में तो लखपति बहुत थोड़े रह जाएंगे, इसलिए 1 लाख नाम भी जिसने पूरे जीवन में ले लिए, चलो वैष्णव कहते हैं, वैसे भी लखपति मान लो, कोई बात नहीं। आजकल लखपति होने में कितनी देर लगे, न ऐसा टीवी न ऐसा घर, 2 फ्रिज, लखपति। ऐसे ही चलो लाख नाम जिसने जीवन में ले लिए वो भी लखपति। तो यही प्रसन्नता की बात है। संत कहते हैं हम तो फूले नहीं समा रहे भाई, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन। ऐसे वैष्णव घर में जन्म लिया, कृष्ण कथा श्री कृष्ण नाम में हमारी रुचि, निशंस कृष्ण नाम।
तो इसलिए नवद्वीपेर होवे कृष्ण नामेर प्रचार, कृष्ण नाम पाइबे होवे जीवेर उद्धार। नवद्वीप धाम में क्या हो रहा है? कृष्ण नाम प्रचार, और कृष्ण नाम प्रचार से, कृष्ण नाम श्रवण से क्या हो रहा? जीवेर उद्धार। इस जीव का उद्धार कैसे होगा? कृष्ण नाम रस माधुरी से, उसके आस्वादन की पूर्णता से। इसलिए जीवन में क्या करो? बोल कृष्ण, भज कृष्ण, लय कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, तोमा सभा लागिया कृष्ण अवतार, हेन कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार। महाप्रभु कह रहे हैं, ले कृष्ण नाम ले भाई, मैं इस धरती पर आया ही क्यों हूं? महाप्रभु के रूप में केवल तुम्हें कृष्ण नाम देने के लिए। मेरे इधर आगमन का मुख्य कारण कौन है? केवल कृष्ण नाम रस माधुर्य का आस्वादन। महाराज, अतः भगवान के प्रति विरहे विब्बल प्रभु न जाने, रात्रि दिने इन काले आइला गौड़ेर भक्त ऋणे मध्यो। विरह विब्बल व्याकुल हैं भगवान, ये सब जीव के हृदय में कृष्ण नाम की मंगल धारा का प्रवाह। एक दिन महाप्रभु बैठे थे राधा भाव में। राधा भाव करे कृष्ण रस आस्वादन। श्री राधा रानी के भाव से तो देखो कृष्ण रस आस्वादन हो सकता है, और कृष्ण भाव से राधा रानी के रस का आस्वादन हो सकता है। महाप्रभु कृष्ण भाव से श्री राधा रानी का, राधा भाव से श्री कृष्ण का आस्वादन करते। तो इतने राधा रानी माननीय रस से कृष्ण रस आस्वादन कर रहे थे। महाप्रभु माननीय हो रहे थे। श्री कृष्ण के प्रति बड़ा क्षोभ था। निंदा व्याजेन स्तुति, निंदा के व्याज से भगवान की स्तुति चल रही थी। देखो इस कृष्ण को, राधा रानी मन में सोच रही थी ये ऊपर से ही काला नहीं है, भीतर से काला है बिल्कुल। और महाराज कैसी कैसी निष्ठुरता दिखाता है, बंसी बजा के, रूप रचा के, सबरे कार्य करके। महाराज पहले तो आकर्षित करता है, फिर छुप जाता है मंडली में, गोपियों धेनुओं में और दुनिया भर के सब कार्यों में छुप जाता है। बड़ा निष्ठुर है। गोपियों को, बिचारियों को बहला फुसला के सब छोड़ छाड़ के देखो मथुरा चला गया, कंस के पास घूमने फिरने के लिए इधर उधर। अरे इसे काले कृष्ण से अच्छी तो गोपियां हैं जो कम से कम अपने वचन से विमुख तो नहीं होती। इसलिए हम तो आज से कृष्ण कृष्ण रटना छोड़ेंगे, हम तो गोपी गोपी रटेंगे। हे गोपी, हे गोपी, हे गोपी। एक विरह भाव में श्रीमन महाप्रभु समुदित समुपस्थित थे। उसी समय महाराज एक आगम बागीस करके महाप्रभु के गंगादास पंडित की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे विद्यार्थी। आगम बागीस उनका नाम था। न्याय के बड़े भारी विद्वान थे। नवद्वीप में उनकी प्रसिद्धि थी, लेकिन कृष्ण भजन की एक कणिका भी उनके जीवन में नहीं थी। महाप्रभु इस मस्ती में बैठे थे। देखो भैया, एक भक्त जो है ना 100 विषयों को निभा लेता है, लेकिन 100 व्यवहारिक भी मिलकर एक भक्त को नहीं निभा पाते। भक्त का क्या है, बेचारे का अनुकूल भोजन नहीं मिला, चलो भाई सेब दे दो, उसे ही खाके रह जाएंगे। सेब भी नहीं है, चलो पानी, वो पानी भी नहीं है, वो भी छट्टो, कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। लेकिन 100 विषयी एक भक्त के यहां जाकर निर्वाह नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं, भक्तों के घर में जाते हैं, उन्हें मालूम है कि वहां उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो अपना असद भोजन, असद मदरा थैले में रख कर ले आते हैं। फिर वैष्णव भक्त बेचारे बड़े दुखी हो रहे थे, रो रहे थे। क्यों? बोले महाराज 4 रिश्तेदार आ गए रात में मेरे यहाँ, मैंने उनको अतिथि समझ के उनका सत्कार किया। टिफिन में लहसुन प्याज का भोजन ले आए कोई होटल से, और महाराज मदरा ले आए और मेरे घर में जे खाया उन्होंने पिया। अब मैं क्या करूं महाराज, इस घर का क्या करूं? हमने कहा भाई कुछ नहीं है, कृष्ण भजन करो, अष्टप्रहर नाम संकीर्तन कराओ, और क्या कराओगे? ठाकुर जी के नाम से ज्यादा प्रबल क्या हो सकता है? लेकिन दुर्बुद्धि देखिए, लोगों की दुर्बुद्धि देखिए। मालूम है ये भक्त का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, श्रेय में मंदिर है,
उस तरह के भी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं हमारे आश्रम में। कई लोग आते हैं। अभी एक ग्रुप आया था, विदेशी ग्रुप आया था आश्रम में, 4 आदमी अंदर नहीं घुसे आश्रम के अंदर। हमने कहा भाई 4 जने बाहर खड़े हैं, उनको भी बुला लाओ। बोले नहीं महाराज, बुला तो लेते हैं लेकिन वो तो मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं, आपकी अनुमति हो तो बुलाएं, आपकी अनुमति न हो तो न बुलाएं। फिर महाराज हम बाहर गए, बाहर जाके 5 मिनट हमने उनसे बातचीत करी। बातचीत करके हमने कहा भैया तुमने अब कह दिया है तो यही कुर्सी डलवा देते हैं और दूध जलपान जो है वो यहीं भेज देते हैं, बाहर ही अपना आतिथ्य करो। लेकिन अंदर आनंद बहुत है। तुम्हारी मदरा में एक रात का आनंद है, हमारे पास जो अंदर मदरा है ना उसके बाद जीवन भर का आनंद है, नशा उतरेगा ही नहीं। कभी इतनी जोर की है, हाँ इतनी जोर की है, लेकिन वो छोड़ोगे तो आनंद आएगा। अच्छा महाराज बोले हम 20-25 मिनट में बताते हैं आपको, कुछ पक्का नहीं है अभी। फिर तीनों दिन ही टुचर पुचर करते रहे। फिर बोले अच्छा हम आ सकते हैं अंदर? हमने कहा छोड़ दो तो आ सकते हैं। कहने का मतलब है वो तो खैर बात है, लेकिन एक जेंटलमैन बना के हमको मालूम है कि भाई हम गलत काम करते हैं, क्यों भक्त वैष्णव के यहाँ जाए। तो वो उसके अंदर भी कोई ईमानदारी की किरण है, कोई संस्कार बच गया। उसने वैष्णव का सम्मान किया, सनातन धर्म का सम्मान किया। इतनी सी बात से ही तुझे बीज भी जरूर एक दिन भक्ति का पेड़ बन जाएगा, आज नहीं 5 साल बाद। और उनके मन में ये भावना आई और 5 मिनट के बाद ही सब छोड़ छाड़ के आके बैठे, जमुना जल पिया, प्रसाद पाया, नाम संकीर्तन सुना, थोड़ी सा हमारी जो चर्चा हुई उनके साथ वो सुनी। बाद में तो हमें कोई मुलाकात जानकारी हमें मिली भी नहीं, ध्यान में भी नहीं था, आज आ गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक कमिटमेंट, हमको ऐसा विश्वास है कि निश्चय करके आए तो भगवान की कृपा हुई होगी, कोई ठिकाना नहीं। अभी तो ये बाम बागीस जो थे, एक दिन महाप्रभु भाव में बैठे हुए थे। ये सब कथाएं देखिए व्यवहारिक जीवन में भी यदा कदा भगवान की कृपा से नित्य नित्य दिखाई देती है, बरतने में आ जाती हैं, व्यवहार में आ जाती हैं, तो भगवान की कृपा है। तो बाम बागीस थे, बैठे हुए थे बाम बागीस, महाप्रभु राधा भाव में बैठे हुए थे और यही भाव चल रहा था कि श्री कृष्ण की भरत उसमें लगे थे कि जो भीतर से टाला है, भ्रमर गीत का चिंतन कर रहे थे। राधा रानी रूठी हुई बैठी हुई थी। महाराज उसी समय ये बाम बागीस आ गए और महाप्रभु उस समय गोपी गोपी कर रहे थे। ले गोपी नाम भज गोपी नाम, गोपी 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 प्राण धौन, ऐसे बोल रहे थे। उसी समय बाम बागीस आ गए, उन्होंने शास्त्रार्थ का पिटारा खोल दिया। महाराज ये क्या बोलते हो निमाई पंडित, तुम तो शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो, श्रोतज्ञ हो, ये गोपी 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 बोलते हो। गोपी नाम लेने भजन करने योग्य थोड़ी ना है, कृष्ण नाम भजो, तुम तो कृष्ण नाम का बोलो। महाप्रभु राधा भाव में थे। उन्होंने कहा ये कौन कृष्ण का दूत आ गया जो हमारी भावना को नष्ट करता है। अरे नहीं, राधा नाम से क्या हो गया, कृष्ण नाम लो। महाप्रभु के पास डंडा पड़ा था, उन्होंने डंडा उठा लिया, अभी लेता हूं कृष्ण नाम, और डंडा लेके दौड़े और बाम बागीस वहां से भाग गए। और बड़े क्रोधित हुए, महाप्रभु को गालियां देने लगे, तिरस्कार करने लगे। नौंडी निमाई पंडित अब बड़े बड़े अपशब्द बोलते हुए वहां से गए। वैष्णव जन बड़े दुखी हो गए और बाम बागीस ने महाप्रभु की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। चैतन्य चरितामृत कथा है, आप पढ़ लीजिए। ये बात हम इसलिए बतला रहे हैं कि साधारण लोगों की ईर्ष्या की बात छोड़ दो, लोगों ने क्राइस्ट को किलों से ठोक दिया, बुद्ध को जहर दे दिया, मीरा को जहर पीने पर मजबूर कर दिया। इसलिए भक्ति का मार्ग जो है वो व्यवहारिक जीवन में बहुत विरोध अवरोध पैदा करता है, क्योंकि समाज हो गया खाने पीने वालों का, दुष्टों का, ऐन्द्रिक सुखों का, इंद्रिय लोलुप जनों का। इसलिए वैष्णवों को छोटे मोटे लोग जो निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं, ये नवयुवक हैं, अपने विश्वास में, अपनी निष्ठा में, अपने कर्तव्य में चलें। हर जगह माला ही नहीं मिलती है पहनने के लिए,
बड़े बड़े विरोध होते हैं, बड़ी बड़ी गालियां पड़ती हैं, बड़े बड़े तिरस्कार होते हैं। कोई ढोंगी, कोई पाखंडी, कोई व्यापारी, कोई महाराज कोई कुछ कहता है। महाराज हम वृंदावन जाते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारे कई सहपाठी हैं, पूछते हैं भाई धंधा कैसा चल रहा है? बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, धंधा बढ़िया चल रहा है, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो यही पूछते हैं भाई कहां से आ रहे हो? बढ़िया धंधा हो रहा है, तुम माल कमा रहे हो, बढ़िया किस नाम बेच रहे हो, बेचो। हमने कहा भाई सत्य कहती हो, वास्तव में हमें दंड कमंडलू लेके होना तो निकुंज में या किसी पहाड़ पर चाहिए, डोल रहे नगर नगर में। वास्तव में पाखंडी हैं, तुम अच्छा शासन करते हो, हमारा कृपा करते हो। लेकिन उनकी कैपेसिटी क्या है, दृष्टि क्या है? अब तो हैं ही इस योगी, अपनी बात नहीं करते, गुरुजन हैं, संत हैं और महापुरुष हैं। आक्षेप, आलोचना, निंदा, स्तुति भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान मध्वाचार्य, भगवान महाराज वल्लभाचार्य, सूरदास जी, श्रीमद महाप्रभु, तुलसीदास जी। जब रामचरितमानस प्रकट हुई, काशी में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। क्या लिख दिया है गोस्वामी तुलसीदास ने? किसने माना? एक व्यक्ति रथ से उतरकर आया गीता सुनने के लिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे, एक था जो उतर के रथ से आया हो कि भाई ये बातचीत हो रही है, जरा हम भी सुन लें। और जो सुन रहा था धृतराष्ट्र, वो शिकायत हर श्लोक के बाद निंदा करता था। इसलिए जीवन की ये जटिलता है, उस जटिलता को हम समझें। और विरोध बाहर से ही नहीं होता। देखिए शत्रु दोनों तरफ है, अंदर भी शत्रु बैठा है। सबसे ज्यादा शत्रु भीतर बैठे हैं, बाहर वाले तो बहुत मामूली शत्रु हैं। आप दरवाजा बंद कर लो, कान बंद कर लो, बाहर की आवाजें बंद हो जाए। अंदर जो बैठा है लोभ, अंदर जो बैठा है अभिमान, अंदर जो बैठा है आसक्ति। रावण ने हनुमान जी से कहा तू कौन है? बोले दास हो हम कौशलेन्द्रस्य, में भगवान श्री राम का दास हूं। है धिक्कार है तुझको, मैं समझा कहीं का स्वामी हो जाओ, तू दास निकला। हनुमान जी ने कहा रावण तू अपनी ओर दे, तू काम का दास है। इंद्र को तो तेने जीत लिया, काम से हार गया। क्रोध का दास है, मोह का दास है, इस सोने की लंका का दास है, सुख सुविधाओं का दास है, साधनों का दास है। पलंग न हो तो नींद ना आवे, तू पलंग का दास है। सुंदर बर्तन न हो तो भोजन पेट न भरे, तू पात्रों का दास है। जूता न हो तो चला न जाए, तू जूते का दास है। मैं सबका स्वामी हूं। काम मेरा दास, क्रोध मेरा दास, लोभ मेरा दास, मोह मेरा दास, मद मात्सर्य मेरा दास, सुख सुविधाएं मेरे दास, इंद्रियां मेरी दास। और एक बात बता दूं, ये सब मेरे दास कब बने? जिस क्षण में रघुनाथ का दास बन गया। इसलिए भगवान का दास बनने का मतलब है दोनों को जीतना, बाहर को भी जीतना, भीतर को भी जीतना। कभी कभी भजन करते करते मन उच्चाटित होता है, बहुत मन उच्चाटित होता है। एक माला नहीं की जा सकती। जरा माला करने बैठो, दिमाग जने कहां चला गया, जरा माला करने बैठो, मन जने कहां चला गया। उसे जीतना, उसे पकड़ कर लाना। जैसे रथ से खुला घोड़ा दूर तक भाग जाता है, गौशाला के दरवाजे को गैया दौड़ती, पूछ मोड़ती, कहां चली गई, ग्वाला लाता है घेर के। तभी तो भगवान का नाम है ना गोपाल। गो मानी इंद्रियां, इंद्रियों को जो चरा सके। भगवान जब सुबह जाते हैं ना गैया चराने, गैया चराते ही जैसे ही वन में पहुंचते हैं साहब, गैया दौड़ जाती हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दूर दूर तक। ठाकुर पेड़ के नीचे श्री रामा के वेश में राधा रानी के साथ बैठ जाते हैं, बंसी बजाते हैं चैन से। संध्या के समय भगवान फिर बंसी बजाते हैं। रात गैया इधर उधर जो चरती चरती दूर निकल गई थी। ठाकुर जब बंसी बजाते हैं तो बस आधा पत्ता काटा था उसे ही छोड़कर गैया दौड़ती हैं वापिस, और आगे आगे श्री कृष्ण और उसके पीछे पीछे सब गैया गोष्ठ में लौट आती है। इसलिए हे गोविंद,
कृपा करो, ये हमारी 10 इंद्रियां इस दुनिया के जंगल में सुख को चरते 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 बहुत दूर निकल गई हैं और इनको मन के गोष्ठ में लाना हमारी सामर्थ्य नहीं है। हे गोपाल, एक दिन ऐसी बंसी बजाओ जैसे जंगल में बिखरी गई आपके पीछे गोष्ठ में लौट आती हैं। ऐसे ही ये हमारी 10 इंद्रियां संसार के भोग और व्यवहारों को छोड़कर हे गोपाल तुम्हारे चरणों में इकट्ठी हो जाए। इसलिए उन सबको जीतना, आलस्य को जीतना, प्रमाद को जीतना, विषाद को जीतना, ये सब विद्यार्थी को किससे लड़ना है? अपने आलस्य से। 7 बजे झोंका आया, अरे यार आधा घंटा और। माता जी ने 5 बजे अलार्म भर दिया, 5 बजे अलार्म भरा, बेटा उठो, आधा घंटा और, अभी उठता हूं। इधर टरपेट ले ली गई आधे घंटा की। फिर माता जी आई, बेटा उठो, अब 20 मिनट और। फिर महाराज इधर गए, 20 मिनट हो गए। फिर इधर गए, फिर आधा घंटा हो गया। लड़ना किससे? अपने आप से। किससे लड़ना है? जब सिकंदर भारत में आया, महात्मा बैठा था पेड़ के नीचे। सिकंदर ने पूछा क्या करता है? बोले लड़ता हूं। किससे लड़ता है? तू तो लंगोटी पहने नंगा अकेला बैठा, लड़ता किससे? बोले अपने आप से लड़ता हूं। तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों? बोले तू लोभ से हार गया। लोभ ने तुझे लाखों लोगों की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। तेने इतने लोगों के माथे काटे, क्यों? लोभ के कारण। मैंने उस लोभ को जीत लिया। अपना घर परिवार वैभव छोड़कर लंगोटी पहने बैठा हुआ। बता विश्व विजेता तू है कि मैं हूं? तो कहते हैं सिकंदर वहीं से लज्जित होकर युद्ध छोड़कर वापस लौट गया कि मैंने करोड़ों लोगों की हत्या कर दी, काय के वशीभूत होकर अपने लोभ के। सब मुझे मिले, सब मुझे मिले, और अपनी राजधानी मद्दुनिया वापस नहीं जा सका, रास्ते में मर गया। और मरते मरते ये भी बिल कर गया कि जब मेरी सब यात्रा निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटका दिए जाए। क्यों? यूनान में तो ये पद्धति नहीं है। क्यों? बोले मैं चाहता हूं मेरे बाद धरती पर दूसरा सिकंदर पैदा न हो, ताकि मेरे हाथों को देख ले कि जब सिकंदर मर के दुनिया से जा रहा था तो उसके हाथ भी खाली थे, उसके हाथ में भी कुछ न था। इसलिए जीवन में ईर्षा द्वेष सब महाप्रभु के चरित्र में भी आप देखिए। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो प्राण नौछावर कर रहे हैं। श्रीवास जी, मुकुंद, संजय, गदाधर, अद्वैताचार्य जी, स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध वनिता महाप्रभु के लिए प्राण देने को तैयार है। और ऐसा भी है जी आगम बाम भागीस, ऐसा भी महाप्रभु के परिकर में है जो प्राण फूल देने की बात छोड़ो, प्राण लेने की योजना बना रहा है कि कैसे महाप्रभु की हत्या करता। बड़ी कठोर प्यार है। और ये शब्द हम इसलिए बता रहे हैं कि आज के वातावरण में वैष्णवों को बहुत चिकनी जमीन है, उसके ऊपर संभल के नाचते गाते हुए बिना फिसले भगवान के चरणों तक पहुंचना है। कृष्ण नाम की धारा को बहाना है। हम नाम लें ये छोटी बात है, दूसरे से बुलवा दें ये उससे भी बड़ी बात है। खाते समय पेट भरता है, खिलाते समय आत्मा भर जाती है। जब आप कपड़ा पहनते हो तो शरीर सुंदर होता है, किसी गरीब को पहना दो आत्मा सुंदर हो जाती है। हम खुद बसते हैं तो सुख मिलता है, और किसी बेघर को बसा देते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। अपने भोगने से सुख मिलता है, दूसरे को बांटने से आनंद मिलता है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि कम से कम 100, 200, 500 आदमियों को तो हरिनाम कराना ही कराना है। किसी भी आकर्षण में एक बार अपने ऑफिस के सब आदमियों को बुलाओ डिनर पर अपने घर पर, और उसी दिन रखो नाम संकीर्तन महाराज। और ऐसा कोशिश करो कि पटाई में आ जाए सब, कृष्ण भजन करें, ठाकुर जी का नाम लें, छांट छांट करें। दुष्टों को, बदमाशों को, शराबियों को छांट छांट कर बुलाओ। और प्राय महाराज लंच रखो। लंच के समय काफी शराबी सात्विक होते हैं, डिनर के समय उपद्रव करते हैं ज्यादा, इसलिए रात्रि के भोजन पर मत बुलाओ, मध्याह्न में बात करो।
दुष्टों से रात में बात नहीं करनी चाहिए। जो शराबी जुआरी हो, रात में कोई संपर्क मत करो, सवेरे बात करिए 8:30 बजे, बहुत शरीफ जवाब देंगे आपको। हाँ, कहते हो रात में 10 बजे उन्माद में बोलते हैं, पिए खाए होते हैं, उस समय न उनको फोन करे न उनका फोन अटेंड करे, मिस कॉल कर दे तुरंत दुष्ट। 12 ये बात किसने कही है? भगवान 12 से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महाराज संध्या हो रही है जी, हिरणाक्ष बहुत बलवान हो जाएगा, रात होने से पहले मारो। रात में दुष्टों की शक्ति बढ़ जाती है, दिन में जो है दुष्टों की शक्ति क्षीण हो जाती है। भगवान बोले ये नियम ब्रह्मा जी तुम तक लागू होता है, मुझ पर लागू थोड़ी ना होता है, मुझसे क्या बदमाशी दिखाएगा जी। इसलिए प्राय महाप्रभु भी प्रसाद किया करते थे दिन के समय, रात में गड़बड़ी किया। इसलिए लंच का दाल भात बढ़िया खीर पूरी लंच के ऊपर बुलाओ दुष्टों को, और ठाकुर जी का नाम संकीर्तन एक दिन करो, दुष्ट नाम संकीर्तन। हमारे वृंदावन में जो महात्मा थे वो हमसे बोले थे महाराज कल आपका सत्संग है। हमने कहा जरूर महाराज, आपकी आज्ञा, हमको याद किया। बोले महाराज ऐसा है, हमने कहा कोई उत्सव है क्या? महाराज आपके यहाँ वही रहते हैं टटिया खाने, बड़े प्रेमी बाबा जी हैं, बहुत हंसाते हैं, बहुत हंसाते हैं, और बड़े डूब के डोर कथा सुनाते हैं, आते हैं कुछ ना कुछ नया दे जाते हैं, वैसे लठी लठी चलते हैं साधु। बोले महाराज दुष्ट नाम संकीर्तन। हमने कहा महाराज ये तो हमने चेतन चरितामृत में पढ़ा नहीं, दुष्ट नाम संकीर्तन। और बोले उसमें आपका प्रवचन, वही दुष्टों में, हमको भी दुष्टों में बुला रहे हो? बोले नहीं महाराज, हम 5 जने वैष्णव और आप 6 जने तो हम होंगे सज्जन, और 80-90 होंगे महाबदमाश। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले उनको नाम कौन सुनाएगा महाराज, इसलिए मैंने उनको भोजन पर बुलाया है और दक्षिणा भी दूंगा 11-11 रुपया सबको। 80-90 जितने भंगड़ी थे, ब्राह्मण जो भान खाते थे, कितने थे जो गली मोहल्लों में चाय की दुकान पर इधर उधर बैठे हुए अपना दिन बिताते थे, छांट कर बाबा ने सबको बुलाया। अब सबको बुला के 3 घंटा खूब नाम संकीर्तन सुनाया, और नाम संकीर्तन सुना के फिर बोले महाराज हमने अपना काम पूरा किया, अब तुम अपना काम करो, पटाओ, इनमें से 2-4 को पटाओ। तो सब तो नहीं पटे, 17-18 तो पट गए होंगे। ठाकुर जी का नाम लेने लगे, भजन करने लगे। तो देखिए प्रयास है जी, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। आप दफ्तर में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, कोशिश करो आपकी सखी सहेलियां, आपके मित्र, आपके ग्राहक, आपका जिनसे व्यवहार है ठाकुर जी के नाम के प्रति, उनका हमारा एक है बहुत बड़े ज्वेलर्स और बैंकर्स हैं, वो ले जाते हैं जेल में प्रवचन। महाराज मथुरा के जेल में, बरेली के जेल में कैदियों को सबको बड़े बड़े हत्यारे नर्सन्स, और वहां जाके जेल में प्रवचन होता है। जेल में ठाकुर जी की कथा, जेल में पागल खाने में एक बार प्रवचन होगा। हमने कहा भैया पागल कौन सुनेगा कथा? बोले महाराज कृष्ण नाम तो सुनेगा पागल भी, और कितने पागल हैं जो उसके बाद आप समझिए बहुत शांत हो गए। ये प्रयोग है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर जब हरिनाम सुनाया हरे कृष्ण, बहुत सारे पागल हरे कृष्ण न्योना करते थे, वो ऐसे ऐसे अपने बेटे पत्नी का नाम लेके हरे कृष्ण, और 6-8 महीने में शांत हो गए। पहले जो थाली फेंकना, सिर फोड़ना, मारना, पीटना, 6-7 महीने में एकदम शांत हो गए, सीधे हरे कृष्ण करने लगे। पागल जिनको कुछ पता नहीं था, कुछ अकल नहीं थी, कोई ज्ञान, बड़े बड़े सुंदर लड़के। हाँ, हम तो जिस संसार में रहते हैं ना उसे सुंदर मानते हैं। एक बार वहां जाइए, कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, कोड़ों के अस्पताल में जाइए, टीबी सैनिटोरियम में जाइए, और दूसरी जगह जाइए अस्पतालों में, विकलांगों के वहां जाइए, क्या स्थिति। कोई ठिकाना है आदमी की तकलीफ और कष्ट की, कोई सीमा थोड़ी ना है। वहां पर पता पड़ता है। भगवान कपिल कहते हैं अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते। सांख्य दर्शन कहता है सबसे पहला नरक और स्वर्ग इस धरती के ऊपर ही है। वहां जाके देखिए मेंटल कैंसर हॉस्पिटल में क्या भोग रहे हैं लोग, कोई ठिकाना। इसलिए भैया जीवेर हृदय पाषाणबद्ध होइया, करे नृशंस कर्म, कृष्ण नाम कृष्ण लीला गुण संकीर्तन।
ये जीव का हृदय जो है बड़ा निशंस हो गया है, कठोर हो गया है। इस कठोर और निशंस हृदय में कृष्ण प्रेम की धारा का कैसे प्रवाह हो। महाप्रभु बैठे हैं, नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, श्रीवास जी बैठे हैं, अद्वैताचार्य जी बैठे हैं। महाप्रभु सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं, आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। महाप्रभु का हृदय तप रहा है, शरीर एकदम उष्ण हो रहा है, उनके दीर्घ दीर्घ नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, शरीर विकंपित है और कह रहे हैं नित्यानंद श्रीवास देखो मेरे शरीर की कांति और मेरा गृहस्थ सुख, मेरा नित्य का नाम संकीर्तन इन ईर्षा द्वेष वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनके मन में मेरे इस स्वरूप को देखकर ईर्षा द्वेष भरा हुआ है और मैं इस नाम की स्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूं। नित्यानंद तुम खुद विमर्श पूर्वक कहो, इतने दिन हो गए, क्या हम नाम को जन जन तक पहुंचा सके? यहां आगमन का मेरा उद्देश्य है केवल कृष्ण नाम रस माधुर्य का आस्वादन। इसलिए मैं घर छोड़कर, मूड मुड़ाकर, अपने उत्तम सुंदर वस्त्र छोड़कर, टोपीन कंथा पहनकर, रोता नंगे चरण पथों पर दौड़ता हुआ गांव गांव जन जन पद में जाकर कृष्ण नाम रस का वितरण करूं, तब ये कठोर और ईर्ष्यालु लोगों के हृदय में भी कृष्ण नाम रस मकरंद की शोभा और आनंद का उदय होगा। इसलिए हे वैष्णवों, मेरे मन में सन्यास की तीव्र संकल्प जागृत हुआ है। मैं सन्यासी होकर सारे संसाधनों को, सुखों को छोड़कर, घर परिवार छोड़कर एकाकी अकेला श्री कृष्ण नाम प्रचार के लिए प्रवृत्त होऊंगा, अवस्थित होऊंगा। महाप्रभु ने आज अति स्पष्ट रूप से अपने सन्यास की सूचना वैष्णव भक्तों को प्रदान कर दी। नित्यानंद प्रभु, श्रीवास, अद्वैताचार्य, मुचुन्नो, गदाधर, पुंडरीक आदि सब उच्च स्वर से रुदन करते हुए महाराज विलाप करते थे, हे भगवान आप सन्यासी हो जाएंगे, सची मैया का क्या होगा? उस बूढ़ी ने संपूर्ण जीवन कष्ट में, यातना में, दुख में बिताया है, आपके सन्यास वियोग को वो उठा सकेगी? महाप्रभु ने कहा वह मेरी जननी है और माता का स्वरूप ही त्याग से भरा हुआ है। माता के त्याग से ही ये पृथ्वी और संसार टिका हुआ है और फिर माता की आज्ञा के बिना किया हुआ कोई भी कर्म उत्तम नहीं हो सकता। इसलिए मैं मां की आज्ञा लेकर ही संसार के उत्तप्त प्राणी को कृष्ण नाम रस प्रदान करूंगा। और श्रीमन महाप्रभु भक्तों के पास से रुदन करते हुए अपने निज गृह में लौटे। एक कोने में बैठे हुए, ठाकुरबाड़ी में के सामने द्वार पर बैठे हुए महाप्रभु की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती थी। महाराज उसी समय सची मैया पधारी और महाप्रभु को इस रूप में देखकर बहुत चिंतित हुई। 2 दिन पूर्व ही महाप्रभु ने केशव भारती जी पधारे थे नवद्वीप में और महाप्रभु के घर पर ही उन्होंने आवास किया था। महाप्रभु ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की थी। सन्यासियों के प्रति महाप्रभु का ये आकर्षण और ये लगाव देखकर सची मैया पूर्व से ही बहुत चिंतित थी, किंतु महाप्रभु का यह रूप भाव देखकर एकदम सची मैया महाप्रभु के समीप आई। महाप्रभु से कहा, निमाई तू बहुत शोकमग्न और चिंतित प्रतीत होता है। विष्णु प्रिया जैसी तेरी सुंदर पत्नी, मैं भी यत्किंचित तेरी सेवा में उपस्थित रहती हूँ। सुंदर मदन मोहन तेरा सुंदर देह, गदाधर, श्रीवास, नित्यानंद जैसे तेरे सुहृद और मित्र, फिर तेरी चिंता का क्या कारण है? महाप्रभु की आंखों से सत सत अश्रुधारा बहती थी। मैया, ये संसार के प्राणी बहुत कठोर हैं। पाषाण को निचोड़कर जैसे पानी निकालना दुस्सह है,
ऐसे ही विषय सत्व प्राणी के हृदय से कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करना भी बड़ा दुस्सह कार्य है। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान भी जिसे करने में निराश और असफल हो रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए मैं स्वयं प्रवृत्त हुआ हूं कि सब प्राणियों के हृदय में कृष्ण प्रेम के अमृत का उदय हो सके। कितने वेद, कितने पुराण, कितने अरण्य, कितने सतपथ, श्रीमद्भागवत, भगवद गीता और न जाने कितने कृष्ण लीला परक ग्रंथ और असंख्य संत महापुरुष सतत प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी इस जीव के हृदय में कलुष और किल्बिष को निकालकर कृष्ण प्रेम अमृत को प्रवाहित करने में समर्थ नहीं हुए। इसलिए हे मैया, मैं स्वयं ही इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वह स्वयं कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन करे और संसार के विमुख प्राणियों को भी उसका वितरण करे। किसी में अगर हमारे घर के किसी सदस्य में विवेक न हो भोजन करने का, तो क्या घर के सब सदस्यों का धर्म नहीं है उसे भोजन कराना? अगर उसकी नींद उड़ गई हो तो क्या सब उसके पास बैठकर उसे सुलाने का प्रयत्न नहीं करते? ऐसे ही यह संपूर्ण पृथ्वी भी मेरा मैया, मेरा परिवार है और मेरा यह सबसे पहला कर्तव्य है कि ये संसार के प्रत्येक प्राणी कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन करें। हम संसार में कितने भी पदार्थों का वितरण करें, वो एक मानव सेवा हो सकती है, लेकिन वास्तव में आत्म कल्याण तभी होगा जब जीव के द्वारा कृष्ण भजन होगा। लाख उसने दुनिया में यज्ञानुष्ठान किए हों, यम नियम संयम स्वाध्याय निरिध्यासन योग्यार व्रतानुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत्व संभावी कितने भी सुकृत समुदायों को चिरकाल तक देवताओं जैसी लंबी लंबी आयु वाला होकर भी वो सतत करता रहे, फिर भी जीव का कल्याण नहीं है। आना जाना, ऊर्ध्वारोहण अवरोहण, उपलब्धि और निष्कासन उसके जीवन में जुड़े ही रहेंगे जब तक वह श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेता। इसलिए मैया, तू मुझे आज्ञा दे कि मैं संन्यास लेकर श्री कृष्ण रस माधुर्य का प्रकाश कर सकूं। बूढ़ी सची मैया तो कांप उठी, एकदम महाराज मूर्छित होने वाली थी। श्रीमद् महाप्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा बहती थी। महाप्रभु का मुंह सूख गया, उनका तेज मंद पड़ गया। कृष्ण वियोग की छवि उनके सारे व्यक्तित्व में उत्पन्न हो गई। महाप्रभु मूर्छित होने लगे। सची मैया ने संभाला और उसी समय भगवान की जो वैष्णवीय माया थी उसने, क्योंकि भगवान ने अनुभव कर लिया कि मात्र ममता को जीतना किसी ऐश्वर्य की सामर्थ्य नहीं है। माता की ममता बड़ी प्रखर है और प्रबल है। और भगवान ने वैष्णवी माया का आश्रय लिया और उसी समय सची मैया के मुख से एकदम निकल पड़ा, अरे निमाई, तेरी प्रसन्नता और तेरा दर्शन ही मेरा हित है। तेरे द्वारा संसार का मंगल हो, यही मेरी परंपरा, परिवार और मेरे कुल का मंगल है। इसलिए तू सन्यासी होना चाहता है तो ले, सन्यासी होकर कृष्ण नाम का प्रचार कर। लेकिन तू एक मुट्ठी चावल में कैसे तेरा पेट भरेगा? सन्यासी होकर तू कहाँ पथ पथ के ऊपर विचरण करता हुआ, भिक्षा मांगता हुआ चलेगा? महाप्रभु ने कहा, मैया मैं वचन देता हूँ, तू जब भी भोजन की थाली लगाएगी मैं खाने जरूर आऊंगा। तू जब भी मेरे लिए पकवान परोसेगी मुझे अपने सामने ही पाएगी। अरे सन्यास विषयों से लिया जाता है, सन्यास माँ से नहीं लिया जाता। मैं सन्यास ले रहा हूँ लोक व्यवहार से, मैया तुझसे सन्यास थोड़ी न ले रहा हूँ। और उसी समय भगवान की वैष्णवी माया का निवारण हुआ। एकदम सची मैया माथा पीटने लगी, अरे निमाई तू जादूगर है, तेरे मेरे मुंह से जबरदस्ती ऐसा बुलवा दिया। नहीं 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 नहीं, अरे ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने अपने हाथ से ही अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। मैंने मदन के समान सुंदर अपने पुत्र को महात्माओं का बैठानस वेश दे दिया। मैं कितनी कठोर माँ हूँ महाराज। लेकिन ये सची मैया थी। सज्जन पुरुषों का यही धर्म होता है कि वह अपने वचन को किसी भी
बड़े से बड़े हानि लाभ की परवाह किए बिना उसका निर्वाह करते हैं। ये सची मैया कोई गली मोहल्ले की साधारण स्त्री नहीं थी, तो एक बार बोलकर पश्चात्पद हो जाती है।